Hello Sandeep, how are you? हेलो। हेलो संदीप। संदीप आप अनम्यूट कर लो। यस सर। ओके संदीप, आप आपको जो सर पीछे से काफी शोर आ रहा है मुझे ना। सर हेडफोन लगा रखे थे। ओके संदीप, यस। तो ऐसे करते हैं, मैं आपसे ना पूछता हूँ कि आपको बेसिक चीजें क्लियर है इंग्लिश की जो नॉर्मल होती है। नहीं सर, मैंने आपको फर्स्ट टाइम नहीं बताया था जब मैं फर्स्ट टाइम क्लास लगाने आई थी। ठीक है। जो मेरे को मैंने पंजाबी में ही पढ़ा है, लेकिन इतना है कि थोड़ा बहुत जैसे पढ़ लेती हूँ। लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे बेसिक वगैरह का मुझे नहीं पता लगता। ओके ठीक है। आपको ए टू जेड तो सारे लिखने आते हैं ना, ABCDEFGH सारे आपको लिखने आते हैं यस ना। सर, यस। यस सर। ओके ठीक है। तो नॉर्मल से हम स्टार्ट करते हैं कि आपको वैसे ये पता ही है कि आई की हिंदी क्या होती है। हाँ जी सर। आई की हिंदी क्या होती है? यस सर। हम्म। आई की हिंदी होती है मैं। 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 ठीक है। ओके। यू होता है आप या तुम, और जो छोटा उसको हम तुम भी बोल देते हैं ना कई बार, तो ये यू होता है यू। यू। ठीक है। यस। आई, यस। यू, हम, वी। और इसको हमने बोलना वही नहीं बोलना, हमने वही नहीं बोलना, ये बहुत गलत बोला जाता है वी। जैसे इंग्लिश में वी होते हैं ना, वी वो होता है। हम्म। ठीक है। ओके सर। दे। दे होता है वो। बहुत सारे बंदे खड़े होते हैं ना, जैसे हम पंजाबी में बोलते हैं ओ बंदे खड़े। ओ बंदे, ओ बंदे खड़े ने। बहुत ज्यादा। हाँ दे। दे। यस सर। वो। वे। वो हिंदी में हम उसे वो बोलते हैं ना, वो बंदे, वो लोग खड़े हैं, वो लोग। दे। ठीक है। और इसके अलावा होता है हमारा ही आपको पता ही है, ये एक मेल के लिए यूज होता है। जैसे कि हम करते हैं ना वो, लेकिन एक के लिए। ये एक के लिए, जिसे हम पंजाबी में बोलते हैं ओ, तो हिंदी में ओ। बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ही। ठीक है। ये मेल के लिए, मेल के लिए। ठीक है। और शी होता है फीमेल के लिए। ये भी सर वो है। आपकी ना आवाज कट रही है। हेलो सर, आवाज आपकी आवाज सर आपकी आवाज कट रही है। अब क्लियर है आपको मेरी आवाज? शी फीमेल के लिए।
शी फीमेल के लिए, ठीक है। हाँ जी सर, अब आ रही है। ठीक है, हम बेसिक से स्टार्ट करें, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जैसे एक बच्चों के लिए होता है ना बेसिक, वहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आगे करने जा रहा हूँ। हम्म। अब इसके साथ क्या लगता है, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं एक लड़का हूं, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? आई। आई मतलब आई मैं। एम आई हम्म। एम ए बॉय। आई एम ए बॉय। आई एम ए बॉय। ठीक है, अब इसको इकट्ठा बोलना है आपने, ये नहीं बोलना आई एम ए बॉय, आपने इकट्ठा बोलना आई एम ए बॉय। एम, एम, आई और एम इकट्ठा कर दो। एम, एम अ बॉय। आई एम एम बॉय। बॉय, एम अ बॉय। एम बॉय। बॉय, ठीक है। और ओके। अब इसका प्रश्न बनाते हैं, पहले इसकी चलो हिंदी एक और लिख लेते हैं। आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। क्यों? गर्ल। आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। अब हम इसको पहले नहीं वाले में फिर प्रश्न वाले में चेंज कर देंगे। नहीं वाला क्या आ जाएगा? मैं एक लड़का नहीं हूँ। आई आई एम नॉट बॉय। आई एम नॉट अ बॉय। ठीक है, आई एम नॉट अ बॉय। मैं एक लड़की नहीं हूँ। आई एम नॉट अ। आई एम गर्ल। ठीक है, ओके। अब हम इसका आगे करते हैं प्रश्न वाला। क्या मैं एक लड़का हूँ? सर इसका नहीं पता। चलो अब मैं आपको यही चीज सिखाता हूँ, यहीं से पकड़ते हैं, इसी चीज को ही ठीक करते हैं। देखो, ये तो हो गया हमारा नॉर्मल वाला। अब इसको हम बनाते हैं हम्म। प्रश्न वाला। प्रश्न के लिए क्या होगा? ये जो आपका एम है ना, एम, ये वाला एम, हम्म। ये क्या है? आपके हेल्पिंग वर्ब है। इसको मैं ऐसे बोल्ड कर देता हूँ और इसका कलर भी चेंज कर। अब ये जो है ना, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। ये आपका पहले नंबर पे आ जाएगा, एम। एम, एम। एम आई अ बॉय। क्या मैं एक लड़का हूँ? आई एम ए बॉय। एम, एम, आई एम था ना, आई बाद में एम आता था, अब एम पहले आ गया, आई बाद में चला गया। एम आई। एम एम आई। एम ए आई एम एम आई ए बॉय। क्या मैं वेरी एक गुड, लड़का हूँ? वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आ गया आई एम ए गर्ल। आई एम नॉट ए गर्ल, क्या मैं एक लड़की हूं? अब इसके नीचे बनाते हैं, क्या मैं एक लड़की हूं? तो एम आपका पहले आ जाएगा। ठीक है, एम आई। ओके सर। एम। एम आई ए गर्ल, या मैं एक लड़की हूं। एम आई ए गर्ल। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि ये एक कप है। मैंने कहा दिस इज ए कप। दिस इज ए कप। हाँ, यह एक कप है। दिस इज ए ए कप, कप। दिस इज अ कप। इसका दिस इज ए कप, क्या ये एक कप है? इसका आएगा इसका आएगा इज इज दिस अ कप। अब जो कप। मैं करने जा रहा हूँ इसको ध्यान से देखना, यहाँ पे ड्राइंग देखना, इसको ध्यान से, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, लो मैं इधर करके दिखा। ओके सर। देखो, ये मैंने एनिमेशन के अंदर गया और मैंने यहाँ पे ड्राइंग की। देखो, जो ये था ये बन गया, ये वाला ये बन गया। ये इधर तीर के लिए बना देता हूँ मैं, तो ये वाला देखो, जो ये था ना, ये वो ये बन गया। हम्म। और जो ये था, ये वाला, उसका कलर चेंज। ये वाला इज बन गया। हाँ, और जो इज था, दिस इज ए कप। हाँ इज मुरे आ गया, आगे आ गया, दिस बीच हाँ, में आ गया। ठीक है, देसी स्टाइल में समझ आ गया, बिल्कुल देसी स्टाइल में मैंने आपको समझा दिया। ये चीज बन गई ऐसे, इधर वाली चीज इधर आ गई, इधर वाली चीज इधर आ गई। दिस इज ए यस कप, सर। आई एम ए बॉय, हाँ एम ए जी। बॉय। ठीक है, ओके। प्रश्न हम्म। बनाने भी हमें आने चाहिए ना, साथ साथ में जो हम सीखेंगे उसको हम अलग अलग तरह से यूज करेंगे हर चीज को, ताकि इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी। कल को आपको अपने बच्चों को भी समझानी, आप एकदम से समझा दोगे अपने तरीके से, वो भी कहेंगे, मम्मी यू आर द बेस्ट टीचर। ठीक है, ओके। आगे, ओके सर। तो आगे बढ़ते हैं, इसको हम आगे करते हैं।
बिल्कुल बेसिक से मैं आपको करा रहा हूँ ताकि कहीं से भी आपको कोई दिक्कत, कहीं परेशानी ना हो, ठीक है। ओके, आगे करते हैं। मैंने कहा कि अब तुम्हारी इंग्लिश क्या थी, तुम, यू, ठीक है। यू। यू, यू आर आ, यू आर, आपका नाम है संदीप, यू आर संदीप, आप संदीप हो, है ना। अब यस इसमें, सर। अब इसमें प्रश्न नहीं पूछा, अब इसे प्रश्न बनाना है हमने, तो बनाओ। आर यू, आर यू संदीप। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या बन गया अब आपका, आर आर यू संदीप, क्या आप संदीप हो, प्रश्न बन गया, आर यू। संदीप। अब हम इसको, अब हम इसमें अलग अलग तरह से बनाएंगे, उसके बाद मैं आपको टेस्ट के ऊपर भी ले जाऊंगा, आपको एकदम से आ जाएगा और भी ज्यादा। तो मैंने कहा कि तुम राजू हो, तुम राजू हो, इसकी इंग्लिश बनाओ, तो अब तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, तुम राजू हो। यू आर इज वेरी, राजू। यू आर राजू, तुम राजू हो, यू आर राजू, तुम राजू हो, ठीक है। अब क्या तुम राजू हो, बनाओ। ई आर यू राजू। आर, आर यू, यू राजू। आर यू राजू, क्या तुम राजू हो, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब इसी को ही हम परख के देखते हैं कि हमने जो सीखा वो सही सीखा या गलत सीखा। चलो अब हम गलत दूसरे स्टेप सीखा। पे चलते हैं, ठीक है। चलो, हम ओके। गूगल के अंदर, और हम यहाँ पे बहुत बहुत आसानी से सीखेंगे, आप भी कहोगे कि सर इस बार तो मजा आ गया सीखने का, आनंद ही अलग से आ गया। तो इस पे हम चलते हैं। तो मैंने क्या किया, मैं गूगल के अंदर चला गया, तो शेयर किया, और मैंने यहाँ पे गूगल ट्रांसलेशन खोल ली मैंने यहाँ पे, ठीक है। देखो, अब मैंने पहले क्या लिखा था, यू आर राजू, तुम राजू हो, हिंदी लिखी आ गई, तुम राजू हो। यस सर। अब हम दूसरा बनाते हैं, क्या तुम राजू हो, इसको आपने क्या बनाया, हेलो सर, आपकी आवाज फिर भी इग्नोर कट रही है। ओके। अब आज आज थोड़े कनेक्शन यहाँ पे हेलो। थोड़े कमजोर हैं, आज थोड़े कनेक्शन यहाँ कमजोर हैं, कल ठीक हो जाएंगे, कल काफी अच्छे हो जाएंगे, थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ चल रही है ना अभी। ओके, अच्छा, ओके। क्या, क्या तुम राजू हो, इसकी आपने क्या बनाई थी, ई आर ई आर यू राजू। आर यू राजू, राजू, क्या तो तुम हिंदी राजू हो। आ गया। यस सर। ये गूगल, गूगल के अंदर जाके मैंने, जहाँ पे ट्रांसलेशन होती है वहां पे हमने इसको चेंज किया, और इसने, गूगल ने बताया कि आपने सही बनाया है, आर यू राजू, यू आर राजू, आर यू राजू, ठीक, ठीक है, समझ आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने काम यस पे सर। जो चल रहे हैं, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे ये, या देखो, अब हम आगे चलते हैं, ये ये तुम्हारी बोतल है, ये ये क्या होती है, दिस, ये क्या होता है, दिस, दिस मतलब ये, दिस दिस इज ये बोतल। दिस इज, यह तुम्हारी बोतल है, दिस इज, ए यू बोत यू नहीं आएगा। दिस इज यूर, दिस इज यूर, यू आर बोत यू योर आर बॉटल, यू दिस आर इज योर बॉटल, यह तुम्हारी बोतल है, क्या, बोतल है। क्या ये तुम्हारी बोतल है, क्या हम्म, यू हम्म, दिस इज नहीं, बोतल। ऐसे 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 हो जाएगा, ऐसे ऐसे, देखो अब कौन से पहले दो यू अक्षर, आर यू यू आर इज दिस बोतल। देखो अब, देखो 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 ध्यान से देखो, दिस और इज है ना, दिस ये था, इज ये था, अब ये ऐसे हो गए, इज हाँ, यू हाँ, इज, दिस बोतल। इज दिस योर बोतल, बोतल।
ठीक है, देखो ध्यान से देखो, दोबारा आपको करा रहा हूं। हमने ओके क्या सर। किया, हमने ये वाला जो था इज, ये तो, ये भाई साहब तो यहाँ चिपक गए जाके पहले नंबर पे। आगे। यस ठीक सर। है, और जो दिस था ना, दिस, इसका रंग चेंज कर देता हूँ दिस वाले का, इसका ये करता हूँ नहीं, ए बीच में आ गया सर। ये आ गया इधर। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ आपको व्याकरण के तरीके से। ये तो हो गया हमारा देसी तरीका, अब समझाता हूँ इसी को व्याकरण के, ताकि आपको सारा कुछ ही, सारा गैप जो है कवर हो जाएगा इसी के अंदर ही। अब इसको समझाता हूँ व्याकरण की तरफ से, तो क्लियर ऑल राइट। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट पेज पे, आपको समझ आएगा कि मैंने किया क्या यहाँ पे। देखो, जब भी हम इंग्लिश बनाते हैं तो हमारा सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आपका विषय, यस जिसके सर। बारे में, जिसके बारे में बात करते हैं जिसके उसको, बारे में बात करते हैं। वो होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? किसी के बारे में, मैं माउस के बारे में बात कर रहा हूँ ना, माउस। हाँ जी सर। मैं कप के बारे में बात कर रहा हूँ, ये क्या है? सब्जेक्ट। मैं स्पीकर के बारे में बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट। मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, आई, सब्जेक्ट। मैं संदीप के बारे में बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट। संदीप, सब्जेक्ट है। जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट लेते हैं थोड़े से, हम सब्जेक्ट थोड़े से लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि सुखविंदर, सुखविंदर ये मेरी एक स्टूडेंट है। एक मेरी सतवंत है जो कि दोपहर को आती है पढ़ने, मल्टी ऑनलाइन, अंबाला से। एक आप हो संदीप, और तीनों ही आप कोर हो। ठीक है, तो किसके बारे में बात हो रही है? सुखविंदर के बारे में, सतवंत के बारे में, और संदीप के बारे में। ठीक है, अच्छा। अब हम इसके अलावा और किसके बारे में बात कर रहे हैं? ही, यानी वो मेल। शी, यानी वो फीमेल। इट मतलब ये, इट। दिस भी कहते हैं इसको, इट भी कहते हैं। ठीक है, आगे समझाऊंगा इट और दिस में क्या फर्क है। हर दिन आपका एक चैप्टर में कंप्लीट कराऊंगा। स्पीकिंग करनी है, पर साथ में ये ना ओके हो कि सर। मैं आपको सिखा दूं, आपको स्पीकिंग ना हो। स्पीकिंग आपने रोज करनी है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो ओके सुख, सर। ये सब अपने, जिसके बारे में बात हो रही है। अच्छा, मैं पेन के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ मेरे पास काले रंग का पेन है, तो किसके बारे में बात हो रही है? पेन के बारे में। ठीक है, अच्छा, स्कूल में जाते हैं तो सब्जेक्ट कौन कौन से थे स्कूल में? इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, ड्राइंग, ये वो सब, अटरम शटरम, वो सब सब्जेक्ट हैं। यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं, सब्जेक्ट के आगे आता है संदीप, इसके आगे जो चीज आती है वो आता है आपका वर्ब। और वर्ब में भी एक चीज आती है हेल्पिंग वर्ब, इसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्प मतलब मदद करनी, मदद करनी, सहायता करनी, हेल्प। हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब से पहले आता है। ये क्या करता है? वर्ब की बरोबर। मदद करते हैं आने में, बताता है उस चीज को कि ये कौन सी। मदद करते हैं। ठीक है, अब सुखविंदर एक वचन है, सुखविंदर दो तो नहीं है इस टाइम पे, सुखविंदर एक ही पढ़ रही है, तो सुखविंदर इज। यस सर। ठीक है, सुखविंदर इज, सतवंत इज, संदीप इज, ही इज, शी इज, इट इज। एक वचन के लिए इज, सिंगुलर। ठीक है, अब देखो मैं कहता हूं सुखविंदर इज, अब आगे मैंने क्या दिया? सुखविंदर इज अ गर्ल। सुखविंदर एक लड़की है, सतवंत एक गर्ल लड़की, लड़की है। एक लड़की लड़की। है। अब हमने इसका प्रश्न लड़की बनाना है, तो जो आपका हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब, ये वाला देखो। अब ये है। जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपका इधर आ गया, वो घूम गया ऐसे, ऐसे घूम गया। इधर वाला इधर आ गया, इधर वाला इधर आ गया। हेल्पिंग वर्ब इधर आ गया, सब्जेक्ट आ गया आपका यस इधर। सर। तो ये दोनों मिला के क्या बन गए? ये आपका क्वेश्चन बन गया। सुखविंदर एक लड़की है, क्या सुखविंदर एक लड़की है? आपके आपके पास बोतल है, क्या आपके पास बोतल है? मैं इंग्लिश का टीचर हूं, क्या मैं इंग्लिश का टीचर हूं? अभी क्या हुआ, ये सारे जो थे ना, ये सारे हेल्पिंग वर्ब वो आपके इधर आ गए, पहले नंबर पे आ गए हेल्पिंग वर्ब। इसके अलावा मैं आज बात करेंगे आपके टॉपिक में हेल्पिंग वर्ब। आज का टॉपिक है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के ऊपर सारी बात करते हैं। अच्छा देखो, हेल्पिंग वर्ब, इसको समझने की कोशिश करना बड़े ध्यान से। ये आपकी जिंदगी भी बना सकता है, ये चीजें जो है ये आपकी बहुत मदद करेंगी आने वाले टाइम में। देखो, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है जो कि चीज आपकी मदद करती है आने में, वर्ब को आने में। अब वर्ब क्या है? वर्ब होता है सिंपल काम,
किताबों में दिया क्रिया, ये वो कुछ नहीं, काम होता है वर्ब। काम कौन कौन से हैं? उठना, बैठना, खाना पीना, सोना, हंसना, सोचना, लड़ना, झगड़ना, जॉब जॉब पे कमाना, जाना। जॉब पर जाना, ये सारे काम हैं। जितने भी कर्म आगे, काम आगे, ये आपके वर्ब हैं बस। ठीक है। अच्छा, अब हेल्पिंग वर्ब उससे पहले आते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, याद रखना, चाहे तो रट्टा मार लो, बाद में समझ भी लो। इज, आर, एम, इज, आर, एम, हैव, हैज, डू, डज, ये जो ये वाले हैं ना, ये सारे प्रेजेंट के अंदर हैं। ये सारे प्रेजेंट के अंदर हैं, ये वाले। ये इसका रंग चेंज कर देता हूँ, इसका रंग मैं करता हूँ हरा। ये सब आपके प्रेजेंट के अंदर हैं, ये सारे के सारे। अब ये सभी प्रेजेंट की लाइन है। अच्छा, अब मैं करता हूँ पास्ट में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब हैं। पास्ट मतलब जो बीत गया, खत्म हो गया, पास्ट। पास्ट, पास्ट, खत्म हो गया जिंदगी का पास्ट। ठीक है। पास्ट में आपके हेल्पिंग वर्ब हैं डिड, वाज, वर। इसका मतलब भी समझाऊंगा, ये मत सोचना कि सर बताए आगे आगे बढ़ रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं आपको इनके मतलब भी और इसका इस्तेमाल करना भी बताऊंगा एक एक करके। ठीक है। वाज, वर, हैड, ये सब आपके पास्ट के अंदर आ गए। ये सब किसकी बात कर रहा हूं मैं? हेल्पिंग वर्ब की। किसकी बात कर रहा हूँ? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। ओके। हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, फ्यूचर, जो आने वाला टाइम है, भविष्य, जो हमें पता नहीं, उसमें आपका सिर्फ विल और शैल, बस ये दो आते हैं, और कोई नहीं आता इसमें। ठीक है। ये आते हैं। ओके। अब ऐसे करते हैं, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ कि ये असल में है क्या, ताकि आपको ये सारे का सारा समझ आ जाए। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है एक वचन के लिए। है। है, है। आर का मतलब होता है हो, हो। आर का मतलब है हो, और एक और मतलब है आर का, है। एच ए आई एन, है, जिसके ऊपर बिंदी आ जाती है, ज्यादा लोगों के लिए है। ठीक है। ओके। एम का मतलब होता है हूँ, एम का मतलब होता है हूँ, एम का मतलब हूँ, मैं हूँ, आई एम। आप हो, यू आर। वो है, ही इज, शी इज। ओके। आप पहले सिर्फ इतना कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। पहले आप इतना ही कर लें, प्रेजेंट वाला कर लेना इतना। ठीक है। अब हम बनाते हैं, इसी को लेके ठीक है बनाते सर। हैं, इसी को लेके हम बना लेते हैं पहले। ठीक है। तो पहला ले लेता हूँ इस वाला। तो मैंने किया, इसका मतलब है, तो इसके ऊपर हम काम करते हैं। जैसे मैंने कहा ही इज अ डॉक्टर, यह एक डॉक्टर, डॉक्टर है। शी इज अ मदर, वह एक माँ है, शी इज अ मदर। संदीप इज अ, संदीप इज अ टीचर, संदीप एक अध्यापक है, संदीप इज अ टीचर, संदीप एक अध्यापक है। अध्यापक। पेन इज, पेन इज ब्लैक, मेरा पेन काले रंग का है, माई पेन कलर इज ब्लैक, या माई पेन इज ब्लैक। ठीक है। मैंने कहा सुखविंदर के पास एक आ, फैन है, एक कूलर है, तो मैं कहता हूँ कि सुखविंदर ने मुझे शो किया, कहती कि सर दिस इज माई फैन, दिस इज माई, माई मतलब मेरा, माई मतलब मेरा। मेरा, मेरा। दिस इज माई। अब सुखविंदर ने मुझे बताया कि सर ये मेरी फैमिली है, दिस इज माई फैमिली, दिस इज माई कूलर, दिस इज माई फैमिली। तो मैं सुखविंदर के पास गया, तो सुखविंदर ने इंट्रोडक्शन करवाई कि ये मेरे टीचर हैं इंग्लिश, और सर ये मेरी फैमिली है, दिस इज माई फैमिली, यह है मेरी फैमिली। फैमिली है। ठीक है। फैमिली।
ओके, अब ये एक वचन के लिए, अब यही इसको हम बहुवचन में बनाते हैं, मतलब कि एक से ज्यादा वचन के अंदर इसको चेंज करते हैं। इसके बाद हम करते हैं इसी में ही आर कर देते हैं, आर। आर, अब आर में क्या होगा, मैंने किया ही इज ए डॉक्टर, अब बहुत सारे बनाने हैं, तो मैंने कहा बहुत सारे डॉक्टर खड़े हैं, एक से ज्यादा खड़े हैं, तो और आ, यू, यू, आ, यू आर डॉक्टर्स, यू आर डॉक्टर, बस इतना कर लो, यू आर डॉक्टर। अगर अगर एक है तो एक करोगे, वैसे आर आता है आपका बहुवचन के लिए, एक से ज्यादा वचनों के लिए, यू आर डॉक्टर। ठीक है, ओके, यू आर डॉक्टर। यू आर डॉक्टर। अब मैंने कहा कि वी आर, वी होता है हम असी, हम में बहुत सारे हो गए ना, वी आर स्टूडेंट, हम विद्यार्थी हैं। ठीक है, और बना लो, वी आर टीचर्स, हम अध्यापक हैं। वी आर इंजीनियर्स, हम इंजीनियर हैं। तो ये सारा आपका आर के अंदर आ गया। एक और है आर का, दे दे आर, दे आर, दे आर, कुछ भी बना दो, दे आर ड्राइवर्स, वो वो जो बहुत सारे खड़े हैं, हम कहेंगे ड्राइवर, दे आर ड्राइवर्स। ठीक है, ओके, दे आर हाउस कीपर्स, एक जॉब हाउस कीपर की भी होती है। ठीक है, ये होटल वगैरह या उनके ऊपर जो होते हैं ना बड़े बड़े घर, उनके अंदर आती यस है। सर। ओके, हाउस कीपिंग। हाउस कीपिंग के अंदर आती है, वो हाउस कीपर्स होते हैं, हाउस कीपिंग का काम है, और हाउस कीपर जो होते हैं वो काम करने वाले उसके अंडर आते हैं। ठीक है, ओके, अगला है आपका, अच्छा, हाउस कीपर। हाउस कीपर्स आते हैं, उनको जो काम करते हैं ना वो हाउस कीपर होते हैं। हाउस कीपिंग जॉब का नाम है, और जो इंसान काम कर रहे हैं ना वो हाउस कीपर है। जैसे हम्म। ड्राइविंग, ड्राइविंग जॉब है, लेकिन ड्राइवर उसको चलाने वाला आदमी है या औरत है, ड्राइवर। ओके सर। ठीक है, इसी तरह से हाउस कीपिंग काम का नाम है, लेकिन हाउस कीपर इंसान का नाम है, इंसान के जॉब का नाम है। ओके सर। हाँ, ओके, अब आगे करते हैं, बी हो गया, दे हो गया। अच्छा, अब करते हैं एम के ऊपर। एम मतलब हूँ, वो आपको बहुत इजी से आ जाएगा एम वाला, तो मैंने किया एम का, एम मतलब हूँ, एम का मतलब हूँ, तो मैंने कहा आई एम, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। टीचर हूँ। संदीप, संदीप इज, संदीप इज अ टीचर। मदर, संदीप एक माँ है। ठीक है, अच्छा, आगे हम बढ़े, संदीप से आगे, तो एक वचन इसमें ही करेंगे। अब एम वाले कर लें, सॉरी, पहले मैं एम वाले ही खत्म करा लूँ, इसको हम बाद में करेंगे। एम वाले, आई के साथ ही सिर्फ एम लगता है। आई एम, आई एम अ जेंटलमैन। अब जेंटलमैन क्या होता है, जेंटलमैन होते हैं जिसे हम कहते हैं ना कि एक इंसान, एक अच्छी शिक्षा वाला, एक अच्छा इंसान जो कभी किसी को गाली नहीं देता, शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, सबका आदर करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, तो उसे हम कहेंगे भद्र पुरुष, भद्र, कि इस ये इंसान सभी की इज्जत करता है, किसी की बेइज्जती करता ही नहीं है, तो हम कहेंगे जेंटलमैन, नहीं ही इज है करता। ना। तो उसे हम कहेंगे जेंटल। जेंटलमैन। जब हम बोलते हैं किसी को भाषण नहीं दे रहे होते, तो कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने सुना कभी लेडीज एंड जेंटलमैन, यस है ना। सर। तो वो एक सम्मान देने के लिए होता है कि आप सभी भद्र पुरुष हो। वो बात अलग है कि वहां पे बंदे बाद में पी रहे होते हैं तो ठीक है, तो हमें हमें जेंटलमैन। ठीक है, ओके, आगे ओके करते हैं। सर। आई एम वाला क्लियर हो गया आपको, आई एम वाला हो गया क्लियर कि ये किस में आ रही है। इसका मतलब है, आर का मतलब है बहुत सारे, इज, आर, एम। ठीक है, अब हम ठीक है सर। अब हम इसका अब हम इसी को ही पास्ट में बनाते हैं। इसका चेंज हो जाएगा वाज में, ये पास्ट में चला जाएगा, वाज, वाज का मतलब था, वाज का मतलब था। था। वह एक डॉक्टर था, ही वाज अ डॉक्टर, ही वाज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर था, ही वाज अ डॉक्टर। तो मैं इसको आगे ले जाता हूँ,
तो ये आपको समझ आ गया कि ये डॉक्टर वाला क्या सीन था। वाज वाला जो है हमारा, ये अलग से चल रहा है हमारा, ही वॉज अ डॉक्टर। ही वाज ए डॉक्टर। वॉज अ डॉक्टर, ठीक है, वो एक डॉक्टर था। अच्छा, अब इसी को ना हम चेंज करते जाएंगे। मैं इधर एक ना वर्ड फाइल में जाके उसको ले लेता हूँ, क्या नाम है, देखो टेबल, टेबल बना लेते हैं इसमें हम, ताकि ये कहीं पे हमें प्रॉब्लम ना करे। तो ये मैंने टेबल ले लिया। देखो ये मैंने कर लिया प्रेजेंट का, प्रेजेंट मतलब अभी, और ये मैंने कर लिया एक पास्ट। तो प्रेजेंट में था आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं, और मैं एक डॉक्टर था, आई वॉज अ डॉक्टर। उसका भूत बन गया, मतलब कि हिस्ट्री बन गई, खत्म हो गया उसका काम। आई एम ए डॉक्टर, आई वॉज अ डॉक्टर। तो एक लड़की जो कि शादी करने से पहले वो सिंगल थी, तो लड़की ने क्या कहा, आई एम सिंगल। तो जब उसकी आई शादी, एम से। हाँ, जब शादी होगी तो ये नहीं कहेगी आई एम डबल। तो वो भाई नो। बोले आई वॉज सिंगल, कि मैं पिछले भूतकाल में, जो खत्म हो गया काल, आई वॉज सिंगल। ठीक है, तो वो कहेगी नाउ ओके आई एम सर। मैरिड, आई वॉज सिंगल। ठीक है, अब एक और लेते हैं, अब ही से, ही इज, ही इज अ रिच मैन, वह एक अमीर इंसान है जिसके पास पैसे हैं। अब उसके पैसे सारे खत्म हो गए, तो क्या बोला, ही वॉज अ रिच मैन, वह एक रिच मैन था, वो एक रिच मैन। था। था। अब मैंने कहा कि संदीप ने क्या किया, संदीप ने बचपन में अपना नाम सैंडी रखा था, बड़ी होके कहती नहीं नहीं मेरा नाम तो संदीप है, वो सैंडी पहले था, बचपन में लोग बुलाते थे, लेकिन मेरा नाम मेरा संदीप है असल में। तो क्या उसने बोला, माई नेम, माई नेम। नेम इज सैंडी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता है आपका नाम सैंडी नहीं है, तो एक उदाहरण उदाहरण दे दे के समझाते हैं ना, ठीक है। तो अब आपने कहा कि मेरा नाम, ओके सर ओके। हाँ हाँ, माई नेम वाज संदीप। अब क्या, मेरा नाम संदीप है, माई नेम इज संदीप। ठीक है, ओके, ये आपको समझ आ गया कि ये प्रेजेंट का पास्ट में कैसे चलेगा। अब इसका अगला रूप लेते हैं, अगला रूप कौन सा है, वर वाला। एक काम करो, पहले इतना ही कर लो, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मुझे आपको एक एक चीज करानी है, और बहुत क्लियरली करानी है, बहुत साफ सुथरे तरीके से, ताकि आपको आ जाए। तो अब पहले वाले पे चलो, मैं आपको ये फाइल भी भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है, आपको वहां पे ना इसमें ठीक ओपन है हो सर। जाएगा। ठीक है, तो ठीक है सर। हमने क्या करना है, मैं आपको ये भेज देता हूँ, और आपने इसको बनाने की कोशिश करनी है। आज हमने थोड़ा सा ही करना है, बहुत ज़्यादा काम नहीं करना, नहीं तो आप भी वो हो जाओगे, जिसे कहते हैं ना, कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज़्यादा। तो आपने क्या करना यस है, सर। सिंपल आपने इसी को करना है, ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है। तो क्या वो एक लड़का है, इज़ ही अ बॉय। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको लगा देना है, वह एक लड़का है, और क्या वह एक लड़का, सर आपने जो सेकंड वाला लिखा है ना उसकी वॉइस की लाइन गलत है आपकी। ओ सॉरी, बॉडी, डी वो मैं ओ जल्दी डी जल्दी। लिख दिया। ओके, इज ही ए बॉय, ठीक है, चलो इससे ये तो पता लगा ओके। आपको स्पेलिंग भी अच्छी आती है। इज ही ए बॉय, ओके, अभी करते हैं। आपने कहा कि आई एम संदीप, आई एम संदीप, तो इसको आप प्रश्न, संदीप। प्रश्नवाचक क्या बनाओगे इसका, आई एम संदीप, एम संदीप। एम, एम 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 ई। एम एम, बस एम पहले लगाना, एम, 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 एम आई संदीप, क्या मैं यस संदीप हूँ, सर। एम, एम बोलते हैं ना, एम, एम मैन, वो एम पहले बोलना है, यही उच्चारण है आपका, यही प्रोनाउंसिएशन है, एम, आई एम संदीप, मैं संदीप हूँ, और क्या मैं संदीप। संदीप है। ठीक है, इंग्लिश एक ऐसी चीज है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आ जाएगी।
आप वैसी सोच में कहो मैं एक रानी हूँ, क्या मैं एक रानी हूँ? अच्छा, आप कहो मैं एक रानी हूँ, आई एम ए क्वीन, मैं एक रानी हूँ। आई तो क्या मैं एक रानी हूँ? एम ए एम हम्म। आई ए क्वीन। वेरी गुड, ये आपका पहली और दूसरी उपलब्धि है, आपने दूसरा ये सही सेंटेंस बोला है, एम आई ए क्वीन। ठीक है। आप ऐसे करो, जो आपके घर में जितने फैमिली मेंबर हैं उन सभी से जाके उन सभी के नाम लिखो, उन सभी को पूछो, जैसे आपने कहा कि फॉर एग्जांपल आपके माता जी का नाम मुझे नहीं पता, आप पूछो कि क्या आप वो हो, उनका नाम लेके इंग्लिश में आपने बनाना है। ठीक है। घर में जाओ, आपने स्पीकर लिया अपने हाथ में, तो आप क्या बोलोगे? मेरी दिस इज। माता का नहीं सर, मेरी माता, हाँ जी, नहीं नहीं, हेलो हाँ जी, हेलो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हाँ संदीप। आपकी सर आवाज कट गई। अब आ रही है? अब आ रही है ना आवाज? हाँ, यस सर। हम्म। ठीक है। देखो, मैंने कहा कि मेरे पास मैं ये स्पीकर है, दिस इज ए स्पीकर, क्या ये स्पीकर है, इज दिस ए स्पीकर? ठीक है। तो ये आपने ओके कर, सर। ठीक है, ये आपने बहुत सारे बनाने हैं। आपने यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, उसके आगे आपने बनाना है ए बार्बर, बार्बर होता है नाई, ही ही इज ए बार्बर, इज ही अ बार्बर? तो यहाँ पे मैंने कर दिया इज, यहाँ पे ये आपने भरना है, ठीक है, ये बार्बर, क्या वह एक बार्बर है? ठीक है, ये आपने भरना है। अगला है, आपने भरना ठीक है, ओके। अगला भरना है किसी का नाम, समझो कोई भी नाम ले लो, सोनू ले लो, ठीक है। तो ही इज सोनू, तो ही सोनू, यहाँ पे आपने भरने हैं सारे, नहीं है ना? ठीक है। और उसकी फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना, ताकि मुझे समझ आ जाए, आपको समझ आ रहे हैं साथ के साथ, ठीक है। ओके। एक आपने इसका बनाना, दिस इज एरोप्लेन, तो इसको आपने प्रश्न बनाना है नीचे, यहाँ पे आपने प्रश्न बना। ये आपका, आज आपने सिर्फ इतना ही काम करना है, रोज आपने धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाना है, रोज धीरे धीरे ओके करके सर। बढ़ेंगे, बहुत ज्यादा तेजी से नहीं बढ़, तेजी से बढ़ोगे तो नहीं आएगा। जैसे इंग्लिश आ जाएगी आपको खुद मजा आएगा कि यार अब तो इंग्लिश आनी शुरू होगी मुझे। ओके सर। इसलिए मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया, बिल्कुल नीचे वाले लेवल से, बिल्कुल नीचे वाले लेवल से स्टार्ट किया। ठीक है। तो आप इसको आराम से ठीक है। करो बैठ के, हम कल मिलेंगे, जिस टाइम पे आप मुझे बताओगे उस टाइम पे हम स्टार्ट कर लेंगे। हाँ, बाकी बच्चे ना उस टाइम पे, क्योंकि जब बाकी बच्चे होंगे तो वो फिर बोर हो जाएंगे, आप उनके बीच में बोर हो जाओगे, वो आपके बीच में बोर हो जाएंगे, क्योंकि आपका सब्जेक्ट अभी उनके साथ नहीं मिलेगा, उनका सब्जेक्ट अभी आपके साथ नहीं मिलेगा। मिल यस सर। ठीक है ना? तो रोज आपने अगर यही टाइम रखना है, ये वाला टाइम रख लो, इसमें पढ़ लेंगे, या दिन में कोई टाइम रखना है तो दिन में कोई टाइम रख लेना। सर दिन में ना, सच में बताऊं, दिन में मैडम 1 मिनट का बैठने का समय नहीं देती। आज छुट्टी थी मेरी, ऑफ था, लेकिन हम्म, आज भी मैं आपको अगर मैसेज दिखाऊं ना मैडम क्या रखे मैं वो हम्म। ओके ओके, कोई बात छुट्टी नहीं। वाले दिन भी फोन कॉल हम्म। बख्शा नहीं हुआ। अरे कोई नहीं, आपको इसका इलाज बताऊंगा मैं। ठीक है। दो सिम रखा करो, एक रखा करो ऑफिस के लिए और एक रखा करो घर वालों के लिए या दोस्तों के लिए। तो एक टाइम पे एक ही चलाया करो, एक का वो बंद कर दिया करो, ये इलाज है सबसे अच्छा, सबसे अच्छा ये इलाज होता है। हाँ। तो सर आप करते होगे। अब मुझे अभी जरूरत ही नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर कोई है ही नहीं, मैं खुद ही करता हूँ सारे काम। जब मेरे ऊपर था, तब मैं ऐसा कर लेता था, अब तो मैंने छोड़ दिया।